दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के जो एक टॉपिक है काल, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसी का हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं। वन शॉट से मतलब है कि काल का डेफिनेशन देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, काल का भेद देखेंगे, काल के भेद का भेद देखेंगे, यानी इसका जो है खाल छोड़ा छोड़ा करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। उसके बाद यहाँ से आपका ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा और यदि सब्जेक्टिव में आ गया तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो है टॉपिक वह है काल, और इसी को तो हम लोग देखने ही वाले हैं कि काल किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस, तो टेंस जो है वही काल है। अब काल का परिभाषा क्या होगा, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। काल का डेफिनेशन यदि देना हो तो हम क्या दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया का कोई रूप जिससे यह बोध हो कि यह काम जो है यह वर्तमान में हुआ है या भूत में हुआ है या भविष्य में हुआ है, यानी कि अभी चल रहा है या पहले हुआ था या बाद में होगा, इस रूप का जो पता चलता है उसी को हम लोग कहते हैं काल। जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो है वह जा रहा है, यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ यह पता चल रहा है कि वह जो है वह करता है और वह अपने वर्तमान समय में जा रहा है, यानी कि अभी जा रहा है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं काल। अतः जा रहा है वर्तमान की क्रिया है। अब हम काल के भेद पे आएंगे। काल के कितना भेद है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो जब कभी भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए कि काल के कितने भेद होते हैं तो आंख बंद करके आपको टिक मार देना है 3 में, क्योंकि काल के जो है वह 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है भाई, तो पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। यानी कि काल के 3 भेद कौन कौन, तो सर काल के 3 भेद वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब बारी बारी से हम पहले वर्तमान काल को देखेंगे, फिर उसके भेद को देखेंगे, फिर भूतकाल को देखेंगे, फिर उसके भेद को देखेंगे, फिर भविष्य काल को देखेंगे और फिर उसके भेद को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहला नंबर जो है वो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान काल क्या है और इसके कितने भेद हैं, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए यहाँ पे कि वर्तमान काल हम लोग किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो। वर्तमान की किसे कहते हैं, तो जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। माने कि क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि काम जो है वह वर्तमान में हो रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है। अब यह जो वाक्य है कि वह पढ़ता है, इससे क्या पता चला कि वह अभी पढ़ रहा है, पढ़ता है, वर्तमान का बोध हो रहा है। तुम जा रहे हो, तुम अभी जा रहे हो वर्तमान में, तो जिससे यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखिए वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर काल का भेद पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी यह भी पूछ देता है कि बताइए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो भैया तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तत्कालीन वर्तमान काल। तो आप क्या याद रखेंगे कि सर काल के भी 3 भेद होते हैं और वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 3 भेद कौन कौन है, तो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तत्कालीन वर्तमान काल है। चलिए आइए अब देखते हैं बारी बारी से इसका परिभाषा। तो सबसे पहला नंबर जो है वह है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान जो है यह हम लोग किसे कहते हैं, इसको पहले आप लोग समझिए। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, तो कह रहा है कि इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है। जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, यानी कि वर्तमान में जो सामान्य क्रिया होगा उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहेंगे, तो संदिग्ध वर्तमान काल कहता है कि इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है, यानी कि बात क्लियर नहीं होगा, संदेह का बोध होगा, तो उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता होगा, अब यहाँ पे हम 100% श्योर नहीं है, वह जाता होगा मतलब जाता भी होगा और हो सकता है कि नहीं भी जाता हो, संदेह का बोध हो रहा है। वह पढ़ता होगा तो पढ़ता भी होगा और हो सकता है कि नहीं भी पढ़ता हो, तो संदेह का बोध हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए तीसरा जो है वह है तत्कालीन वर्तमान काल। तत्कालीन वर्तमान काल किसे कहेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पे तत्कालीन वर्तमान काल हम लोग किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। तत्कालीन वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं तत्कालीन वर्तमान काल। जैसे वह जा रहा है, तुरंत अभी जा रहा है, वह पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, तुरंत पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं तत्कालीन वर्तमान काल। अब आइए अब जो अगला प्रकार है काल का वह है भूतकाल। तो हम लोग भूतकाल के भेद भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग भूतकाल देखते हैं कि भूतकाल हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसे कह रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो। भूतकाल किसे कहेंगे, तो जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था पहले माने काम हो गया है, समय बीत चुका है, तो यह भूतकाल है। हम जा रहे थे,
पास्ट में तो ये भूतकाल है, मैंने लिखा ये भूतकाल है ना, तो ये हो जाएगा भूतकाल है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा भैया? तो सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। तो देखिए कह रहा है कि इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। भूतकाल में क्या पता चलता है? तो भाई भूतकाल में जो है क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है कि काम समाप्त हो गया। जैसे मैंने खाया, वह रोया, मैंने देखा, तुमने लिखा, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है ये सामान्य भूतकाल है। तो अब देखिए दूसरा जो है वह है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? तो आसन्न भूतकाल है कि इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। इससे यह बोध होता है कि क्रिया जो है वह तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे वह रोया है यानी कि अभी अभी रो के चुप हो गया है, मैंने देखा है अभी अभी देखा है, अभी अभी देखा है, तुमने लिखा है यानी कि अभी अभी लिखा है। तो ये है आसन्न भूतकाल। अब देखिए संदिग्ध भूतकाल है, संदेह का बोध होगा इस तो हुआ। देखिए क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध होता है होने में संदेह का बोध होता है, जैसे कि वह रोया होगा। अब यहाँ पे हम 100% श्योर नहीं है कि वह रोया ही होगा, हो भी सकता है कि नहीं भी रोया हो, संदेह हो रहा है। उसने लिखा होगा, मैंने देखा होगा, इन सभी वाक्यों में संदेह का बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब देखिए चौथा जो प्रकार है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो चौथा जो प्रकार है वह है पूर्ण भूतकाल की। पूर्ण भूतकाल हम लोग किसे कहते हैं भाई? तो पूर्ण भूतकाल देखिए यहाँ पे हम लोग किसे कहते हैं भाई? पूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे मैंने देखा था, पूर्ण भूतकाल में क्या है? तो इससे क्रिया का यह बोध होता है कि वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने देखा था, उसने लिखा था, वह रोया था, कन्फर्म है कि उसने देखा था, मैंने देखा था, वह रोया था, कन्फर्म है ना। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो देखिए क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है कि नहीं, कि क्रिया पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था, ये सब जो है अपूर्ण भूतकाल है। देखिए छठा जो है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रकार है और यह है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल यह क्या है? तो भाई इससे इसमें जो है किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया पूरा हो भी चुका है और नहीं भी हो चुका है। जैसे वह आता तो मैं जाता, भाई वह आता तो मैं जाता, एगो वाक्य है जिससे जो पूर्ण है और एगो है जो अपूर्ण है। जैसे वह आता अपूर्ण, तो मैं जाता ये पूर्ण है, यानी कि अपूर्ण और पूर्ण दोनों है, पूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध होता है। तो इसे हम लोग हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अब देखिए काल के तीसरा जो प्रकार है वह है भविष्यत काल। वर्तमान काल देख लिए, वर्तमान काल का भेद देख लिए, भूतकाल देख लिए, भूतकाल का भेद देख लिए, भविष्यत काल आप देख रहे हैं और इसका भी भेद देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भविष्यत काल क्या है? तो भविष्यत काल कह रहा है कि जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध होता है, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया जो है वह भविष्य में होगा, तो उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, ये सभी जो है यह भविष्यत काल के वाक्य है। इससे यह पता होता है कि यह भविष्य में पढ़ेगा, यह भविष्य में जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के दो भेद है, आप याद रखिएगा कि भविष्यत काल के दो भेद है। कौन कौन है? तो पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं और संभाव्य भविष्यत काल किसे कहते हैं, इसको आइए जरा बारी बारी से देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सामान्य भविष्यत काल। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, हम जाएंगे, वह आ जाएगा, यह सब सामान्य क्रिया का बोध होगा, तो यह सामान्य भविष्य काल होगा। और संभावना का बोध होगा तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया के संभावना का बोध होता है, तो उसे हम लोग संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं जाऊँ तू लड़े, मैं जाऊं तू लड़े, तो ये सब संभावना है, तो ये सब लोग संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह जो काल का टॉपिक है पूरा का पूरा समझ में आ गया। और यदि आपके एग्जाम में चाहे इस चैप्टर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो यह क्वेश्चन तो आपसे छूटने वाला नहीं है, नहीं ना छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।